नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखो पहला क्वेश्चन है, एक कारोबार में ए बी एवं सी तीन साझेदारों ने धन का निवेश इस प्रकार किया है कि 6 गुना ए की पूंजी बराबर 8 गुना बी की पूंजी बराबर 10 गुना सी की पूंजी, तो 98,700 रुपए के वार्षिक लाभ में से बी एवं सी के लाभ का अंतर क्या होगा। देखो सीधा सिंपल सा रेशियो का क्वेश्चन है। देखो यहां दिया हुआ है 6A बराबर 8B बराबर 10C। देखो 6, 8, 10 के एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना होता है 120। 120 का अगर मैं सब में भाग दूं तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई 20, बी की वैल्यू कितनी आ गई 15 और सी की वैल्यू कितनी आ गई 12। सी की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब देखो तीनों का टोटल दे रखा है 98,700 और रेशियो में टोटल की बात करें तो 20 और 15 35, 35 और 12 कितना हो गया 47, 47। अब यहां जो मान ज्ञात करना है वो इसका मान ज्ञात करना है बी एवं सी के लाभांश का अंतर। देखो बी एवं सी के लाभांश के अंतर की बात करें तो इंटू 3 ये आ जाएगा बी माइनस सी। देखो सोल्व करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 21 बार। 21 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 6,300 रुपए, 6,300 रुपए। तो पहले क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आंसर क्या आया, ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, एक बर्तन में 100 लीटर दूध है, 100 लीटर दूध है, उसमें से 10 लीटर दूध निकालकर उसके बदले पानी मिला दिया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। देखो 2 बार और दोहराने का मतलब क्या हो गया 3 बार। तदनुसार उस बर्तन में कितना दूध है। देखो 10 निकाल रहा है, टोटल है कितना 100 लीटर दूध है, मतलब 1/10 भाग निकाल रहा है। शुरुआत में अगर दूध 10 है तो बाद में कितना रहेगा 9, और ये प्रोसेस कितनी बार हो रही है 3 बार। तो पावर कर दो 3, 10 की पावर 3 1000, 9 की पावर 3 कितना जाएगा 729, 9 की पावर 3 कितना जाएगा 729। और प्रारंभिक दूध की मात्रा दे रखी है 100, 100 है, 1000 की वैल्यू है। अंतिम मात्रा पूछिए तो 729 दूध की मात्रा आ जाएगी। देखो 20 से 20 कैंसिल, 729 में 2 का भाग देता हूं तो 72.9 लीटर, 72.9 लीटर। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, टाइम एंड वर्क का एकदम इजी क्वेश्चन है। ए एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। यदि बी ने वह कार्य 9 दिनों तक किया तो शेष कार्य ए कितने दिनों में कर पाएगा। देखो ए पूरा काम कर रहा है 12 दिन में, बी पूरा काम कर रहा है कितने दिन में, अच्छा ए पूरा काम कर रहा है 20 दिन में, ए पूरा काम कर रहा है 20 दिन में और बी पूरा काम कर रहा है 12 दिन में। अब बी 9 दिन काम कर रहा है, 12 में से 9 दिन काम कर देगा तो 9/12 कितना हो गया 3/4 काम हो गया, 3/4 काम हो गया। अब बचा हुआ काम ए कर रहा है, ए के लिए काम बच गया 1/4 काम। अब ए को 1/4 काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो पूरा काम करने में 20 दिन लग रहा है, तो 1/4 काम करने में 20 × 1/4, आंसर क्या आ जाएगा 5 दिन। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53 में आंसर क्या आ जाएगा बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में, उनका एलसीएम 180 है, तो संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। देखो जो पहले रेशियो में दे रखा है उनका एलसीएम ले लो। उनका अगर मैं एलसीएम लेता हूं 2, 3, 4 का, तो वो एलसीएम आया 12। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आता है 12। तो जो रियल एलसीएम है 180 वो इसका कितना गुना है 15 गुना है क्या, मतलब संख्याएं भी इनकी 15 गुना होगी। 15 गुना 2 कितनी हो जाएगी 30, पहली संख्या आ गई 30, 15 × 3 कितनी आ जाएगी 45 और 15 × 4 कितना आ जाएगा 60। अब इनके स्क्वायर के योग का पूछा है तो 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, 45 का स्क्वायर कितना होता है 5 का 20, 25, 2025 और 60 के स्क्वायर की बात करें 2025, 60 के स्क्वायर की बात करें तो 3600। इन सबको अगर मैं ऐड करूंगा तो 3600, 900, 4500, 45 और 20 कितना हो गया 65 और लास्ट में कितना लिखा हुआ है 25, 6500
25। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या आ जाएगा? बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए बी बराबर 14 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 18 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 16 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण कौन सा होगा? देखो यहाँ पहला विकर्ण ए सी है, दूसरा विकर्ण कौन सा होगा? बी डी। देखो भुजाओं और विकर्ण समांतर चतुर्भुज में एक रिलेशन होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये दो भुजाएं, इनका दोगुना उनके विकर्ण के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। पहला ए सी स्क्वायर है, दूसरा कौन सा बच गया? प्लस बी डी स्क्वायर। यहां जो मान पूछा है वो किसका मान पूछा है? बी डी का। अब देखो ए बी का मान अपने पास है, बी सी का अपने मान पास है, ए सी का भी मान है, सबका मान रखना है। ए बी का स्क्वायर 196, बी सी का मान कितना दे रखा है? 18। 18 का स्क्वायर कितना हो गया? 324, और इसका दोगुना ए सी 16 दे रखा है 256, और बी डी का मान पूछा है तो बी डी स्क्वायर। देखो इनको ऐड करेंगे 520, और 520 के डबल की बात करूं तो 1040, 256 इस तरफ आएगा तो माइनस 256 बराबर क्या आ जाएगा? बी डी स्क्वायर। बराबर क्या आ जाएगा? बी डी स्क्वायर। इनके डिफरेंस की बात करें तो होता है 784, और 784 किसका स्क्वायर होता है? 28 का। तो बी डी बराबर कितना आ जाएगा? 28 सेंटीमीटर। बी डी बराबर कितना आ जाएगा? 28 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। देखो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। देखो कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए था कि उनके भुजाओं के स्क्वायर का योग का दोगुना उनके विकर्ण के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 है, तीन समान वृत्तों जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। बात स्पष्ट करता हुआ एक बड़ा वर्त खींचा गया है, बाहावर्त का परिमाप। देखो बाहावर्त का परिमाप निकालने के लिए उसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी। देखो बाहावर्त का सेंटर मान लो यहाँ है, यहाँ सेंटर है, तो इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर यहाँ। इन सबको अगर मैं मिलाऊं, इन सबको अगर मैं मिलाऊं तो देखो एक एक त्रिज्या है, तो इसकी भी भुजा 2 हो जाएगी, इसकी भी भुजा 2 हो जाएगी, ये भी भुजा कितनी हो जाएगी? 2। अब ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का जो सेंटर होता है वो माध्यिका को किस अनुपात में बांटता है? 2:1 में। अब देखो ये ओ मान लेता हूं और ये डी मान लेता हूं, तो यहां से ओडी की माध्यिका की लंबाई क्या होती है समबाहु त्रिभुज में? √3/2a, √3/2a, और a का मान यहां कितना है? 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी लंबाई कितनी आ गई? √3, यानी ये पूरी भुजा √3 है। अब देखो इसकी रेडियस निकालनी है तो इसकी पूरी की लंबाई निकालनी पड़ेगी। पूरी की लंबाई निकालनी है तो ये तो 1 है, और इसकी लंबाई और जोड़ दे यहां तक तो कितना आ जाएगा? तो 1 प्लस, अब ये पूरी लंबाई √3 है, केंद्र 2:1 में डिवाइड करता है तो √3 की वैल्यू है, और 2 की वैल्यू निकाले तो × 2। तो ये देखो ये यहां से सोल्व करने में के बाद क्या है? 1 + 2/√3। सोल्व करेंगे तो √3 + 2/√3, ये रेडियस आ जाएगी बाहर वाले सर्किल की। अब अगर परिमाप निकालना है तो परिमाप क्या होता है? 2πr। परिधि क्या होती है? 2πr। तो 2 गुणा पाई, आर कितनी दे रखी है? √3 + 2, इसको मैं लिख देता हूं 2 + √3, जो बट्टे में √3 है उसको यहां लिख देता हूं, तो 2/√3 पाई, 2 + √3 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? 56 में आंसर क्या जाएगा? बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है, दिए गए चित्र में ओ वर्ग का केंद्र है, चाप बीसीडी द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 140 डिग्री है, बीसी को पी तक बढ़ाया जाता है, कोण बीएडी प्लस कोण डीसीपी। देखो ये वाला एंगल दे रखा है 140 डिग्री, ये वाला एंगल 140 डिग्री। देखो केंद्र पे 140 है तो परिधि पे एंगल कितना जाएगा? 70 डिग्री। अब बात करें चतुर्भुज एडीसीबी की, एडीसीबी की, तो ये चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा? 110। तो ये एक ही रेखा पे बने कोण कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये कितना बच गया? 70 डिग्री। अब दोनों कोणों का योग पूछा है, देखो ये भी 70 है और ये भी 70, दोनों को 2 बार जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 140 डिग्री। 140 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 57 में आंसर क्या जाएगा? सी।
क्वेश्चन नंबर 58 है, एक साइकिल सवार जाते समय ए से बी तक की दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से। देखो ए से बी तक की दूरी मानो डी 10 किलोमीटर, समय लगेगा डी बटे 10, और बी से ए तक की वापसी यात्रा में वही दूरी 8 किलोमीटर पर आवर, यानी वही दूरी मतलब डी, समय लगेगा 8, और दोनों का जो मिला के समय दे रखा है वो 4.5 घंटे, मतलब 9/2। इसको सोल्व करने के बाद डी का मान आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो देखो एलसीएम कितना आ गया 80, एलसीएम लेते हैं 80, तो 8d प्लस 10d कितना आ गया 18d बराबर 9/2। सोल्व करने के बाद देखो ये कितनी बार गया 40 बार गया, ये कितनी बार गया 2 बार गया, 2 से काटेंगे ये 20 बार गया, यानी डी की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 20 किलोमीटर। लेकिन लास्ट वन लाइन पढ़ो एक बार कि संपूर्ण यात्रा में तय की गई दूरी, मतलब 20 किलोमीटर जाने की 20 किलोमीटर आने की, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 20 + 20 40 किलोमीटर, 20 + 20 कितनी आ जाएगी 40 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58 में आंसर क्या आ जाएगा बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है, अक्ष y के घनमूल के प्रतिकूल विचरण करता है। देखो अक्ष है y के घनमूल क्यूब रूट y के प्रतिकूल मतलब 1/y के विचरण करता है। देखो इस चिन्ह को अगर हटाते हैं तो बराबर में क्या आ जाता है k/क्यूब रूट y। अब आगे क्या बोल रहा है कि अक्ष का मान 6 होता है जब y का मान कितना हो 125, तो अक्ष की जगह 6 के क्यूब रूट 125 की बात करें तो 5, यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। अब क्या पूछा है, अगर y का मान 27 है तो अक्ष का मान क्या होगा। देखो इस फॉर्मूले में अक्ष का मान निकालें तो k का मान तो 30 है ही, y की जगह क्यूब रूट 27 लिखूं, अक्ष बराबर 30 बटे क्यूब रूट 27 का मान कितना होगा 3, 30 में 3 का भाग दिया कितना आ जाएगा 10 आंसर। कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59 में आंसर क्या आ जाएगा ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 है, पाइप एंड टैंक का क्वेश्चन है, दो नल ए एवं बी एक साथ मिलकर एक टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें अलग अलग खोला जाता है तो उस टंकी को भरने में नल बी से ए से 6 घंटे अधिक लेता है। जो नल बी है ए से 6 घंटे अधिक लेता है नल ए द्वारा अकेले उस टंकी को भरने में। देखो ऐसी कंडीशन जिनमें दोनों को मिलाकर 4 घंटे आए वो वैल्यू होती है 6 और 12, 6 और 12। अब यहां समय किसको कम लग रहा है, बी को ज्यादा लग रहा है, तो ए का समय आ गया 6 घंटे और बी का समय कितना आ गया 12 घंटे, तो आंसर क्या आ जाएगा 6 घंटे। कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 में आंसर क्या आ जाएगा सी। ट्रेन एस, ट्रेन एम और ट्रेन एल में मिलाकर यात्रियों की लगभग औसत संख्या कितनी थी। देखो टोटल यात्री यहां दे रखे हैं 8500, यात्री की कुल संख्या कितनी दे रही है 8500। अब देखो एम एल और एस, एस एम एल एल इनको जोड़ेंगे तो 24 और 20 44, 44 और 15 कितना होगा 59। 8500 का 59% निकालेंगे तो 59/100, और इनका एवरेज निकालना कितनी ट्रेन है 3 है बटे 3। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 85 को 59 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 59 इंटू 5, 59 इंटू 5 की बात करें 295 29, और 59 इंटू 8 की बात करें 59 इंटू 8 472, और 29 कितना हो गया 501, 5015/3। अब 501 में 3 का भाग देते हैं तो कितना जाता है 167, और 5 में 3 का भाग देते तो ये 1671 लगभग आ गया। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 61 में आंसर क्या आ जाएगा डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है, यदि ट्रेन आर में 34% यात्री महिलाएं 26% बच्चे हैं तो उस ट्रेन में पुरुषों की संख्या कितनी होगी। देखो ट्रेन के टोटल अगर मैं 100% मानूं तो 34 और 26 कितना हो गया 60, तो जो पुरुष है वो कितने बचे 40%। अब ट्रेन आर की बात करें तो ट्रेन आर 9% है, यानी 8500 का 9%, 8500 का 9%, और उसका भी 40% क्या है पुरुष है। इसको सोल्व करते हैं, 2 और 1 3 जीरो कैंसिल हो गए, और देखो 5 से काटा ये 17 बार, और 5 से काटा ये 2 बार, और 2 से काटूंगा तो ये 2 बार। 9 इंटू 2 कितना हो गया 18, और 17 इंटू 18 की बात करें तो वो होता है 306। कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62 में आंसर क्या आ जाएगा ए। देखो क्वेश्चन नंबर 63 है, ट्रेन क्यू में
यात्रियों की संख्या ट्रेन ए और ट्रेन आर के यात्रियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? देखो ट्रेन क्यू की बात करें, ट्रेन क्यू है 19 और ए और आर को अगर ऐड करें तो 13 और 9 कितना हो गया 22, तो 19/22 इंटू 100। इसको सोल्व करना था। देखो 2 से काटेंगे 50 बार और 2 से काटेंगे 11 बार। 19 को पवाड़ा 5 बार बोलते हैं 95 और एक जीरो आगे लगा दो, 950/11। 95 में 11 का भाग देते हैं तो 8 बार, 70 में कितनी बार जाएगा 6 बार, लगभग कितना आ गया 86%। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63 में आंसर क्या आ जाएगा? डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है 3 की पावर 1/4। लिखो एक बार, 3 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/4, 4 की पावर 1/5, 12 की पावर 1/10 और 1। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में छोटी बड़ी संख्या निकालने के लिए करते क्या है, जो पावर है उनका एलसीएम ले लेते हैं, 4, 5 और 10, 20। अब 1/4 को मैं 20 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 की पावर 5 बच जाएगा। 1/5 को 1/5 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूं तो बचेगा 4 की पावर 4, और 1/10 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूं तो 12 का स्क्वायर, और 1 की पावर कितनी भी कर दो हमेशा क्या आना है 1। तो सबसे बड़ी संख्या 1 तो नहीं होगी। 3 की पावर 5 की बात करें तो होती है 243, 4 की पावर 4 की बात करें वो होती है 256, और 12 के स्क्वायर की बात करें तो वो होती है 144, और ये 1 होता ही है। तो सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो कौन सा होगा? 4 की पावर 1/5। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता ने 48 खराब खिलौने 9,504 रुपए के दाम पर खरीद लिए। उसने उन खिलौनों को ठीक करके 249 रुपए प्रति खिलौने के हिसाब से बेच दिया। उसके हर खिलौने पर 18 रुपए का मुनाफा हुआ। देखो 249 रुपए में बेच रहा है, 18 का लाभ हो रहा है, मतलब उसके जो खर्च रुपए हुए थे एक खिलौने पे 249 माइनस 18 कितना हो गया? 231 रुपए। यानी एक खिलौने का जो खर्चा है वो आया 231 रुपए। टोटल खिलौने कितने हैं? टोटल खिलौने कितने हैं? 48 रुपए, 48 खिलौने, तो 231 इंटू 48। 48 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 बच गया कितना? 4। 48 इंटू 3 कितना हो गया? 144, और 4 कितना हो गया? 148, बच गया कितना? 14। 48 इंटू 2 96, 96 और 14 कितना हो गया? 110, 11,088। अब 11,088 टोटल खर्च हुआ है, लेकिन उसने खरीदने में तो 9,504 ही खर्च किए थे, यानी 9,504 रुपए से जो ज्यादा खर्च है वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। माइनस करते हैं, देखो 88 में से 4 गया कितना है? 84, और 110 में से 95 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 15, 1584। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। देखो बेसिक क्वेश्चन था कैलकुलेशन का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 7,719.8 रुपए की प्राप्त होती है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो 10% की बात करें तो 1/10, यानी प्रिंसिपल अगर 10 होगा तो अमाउंट कितना होगा? 11। पावर समय 3 साल तो पावर 3,000 और 1331। अब देखो अमाउंट दे रखा है 7719.8, वो 1331 की वैल्यू है, इंटू निकालने किसकी वैल्यू है? 1000 की वैल्यू। देखो पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। 1331 का पाड़ा 5 बार बोलो, कितनी बार गया? 6,655। 6,655 बच गया कितना? 6,655, 1,064 बच गया क्या? 10,648 लगभग कितनी बार जाएगा? 8 बार, तो 5,800 रुपए, 5,800 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 67 है, एक 75 मीटर ऊंची इमारत के ऊपर से एक टावर के ऊपर नीचे के अवनमन के कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। टावर की ऊंचाई देखो, ये इमारत है, वो कितनी ऊंची है? 75 मीटर है। ये एक टावर है, ये इसके शीर्ष का और ये एक इसके निचले सिरे का। कौन दे रखा है? पहला कोण शीर्ष का दे रखा है 30 डिग्री, ये वाला एंगल दे रखा है 30 डिग्री, और ये वाला दे रखा है 60 डिग्री। देखो ये 60 है, कितना बचेगा? 30। देखो 30 के पास वाला 1 होता है, ये √3 होता है, तो ये कितना होता है? 1। यानी √3 की वैल्यू 75 है, तो ये कितनी आ जाएगी? 25 √3।
25√3, 25√3 देखो 30 के पास वाली है तो 60 वाली तो एक ही होगी, यहाँ 60 होगा पूरा, तो ये कितना हो जाएगा 25। देखो इतनी दूरी 25 आ गई, पूरी 75 है। 75 में से अगर मैं 25 माइनस कर दूं तो इस टावर की ऊंचाई आ जाएगी 75 माइनस 25, ये कितनी आ गई 50 मीटर। कितनी आ गई 50 मीटर। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या आ गया? सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है। यदि एक 32 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्त को एक सेकेंडर वृत्त के द्वारा दो समान भागों में बांटा जाएगा तो अंदरूनी वृत्त की त्रिज्या। देखो बराबर भागों में बांटने का मतलब जो दो पार्ट है, पहला पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये, इनका एरिया क्या होगा? बराबर। अब पूरे पार्ट का एरिया बात करें तो पाई आर स्क्वायर, 32 का स्क्वायर कितना हो गया? 1024 पाई। पूरे का 1024 है तो दो बराबर पार्ट है वो कितने कितने होंगे? 512 पाई और 512 पाई। अब देखो अंदर वाले जो पार्ट है वर्त है उसका एरिया कितना है? 512 पाई। अब त्रिभुज का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर और वो कितना हो गया? 512 पाई। तो वो पाई से पाई यहां कैंसिल हो गया। अब इसका अंडर करते हैं तो 256 इंटू 2 लिख सकता हूं क्या? अब आर स्क्वायर 256 की बात करें तो 16 और 2 का रूट कितना हो जाएगा? √2। यानी यहां से जो त्रिज्या आई है वो कितनी आई है? 16√2। किसमें दे रखी है? सेंटीमीटर में। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। यदि cos x बराबर sin y, देखो cos x बराबर sin y एक ही कंडीशन में होते हैं जब x प्लस y का मान कितना हो? 90 डिग्री। और चारों ऑप्शन ऐसे हैं जिनका योग कितना हो? 90 डिग्री। तो अगली कंडीशन की जरूरी पड़ेगी। और कोट और टेन भी बराबर कब होते हैं? जब इन एंगल्स का योग कितना हो? 90 डिग्री। देखो इनका योग करेंगे 35 डिग्री से 35 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? x माइनस वाई। यानी दोनों का डिफरेंस भी 90 डिग्री और योग भी 90 डिग्री। तो ऐसी तो एक ही कंडीशन संभव है, कौन सी? 90 और 0। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, बी स्क्वायर प्लस सी प्लस ए, सी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। देखो एलजेब्रा वाले पार्ट में बताया था ये कंडीशन एक ही कंडीशन में संभव है कि ए बराबर 2, बी बराबर 2 और सी बराबर 2। बी बराबर 2 और सी बराबर 2। यहां मान रखते हैं तो 6, पहला बट भी बनेगा 1/3, दूसरा भी बनेगा 1/3 और तीसरा भी बनेगा 1/3। और 1/3 को 3 बार ऐड करते हैं तो 1 बनता है। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आ जाएगा? 6। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या आ जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 71 है। एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है। 20% बढ़ जाती है मतलब दो कंटिन्यू ईयर होंगे, उनका अनुपात कितना होगा? 20% का मतलब 1/5। यानी पहले ईयर का 5 होगा तो दूसरे का कितना होगा? 6। अब देखो यहां बात हो रही है तीसरे और चौथे, यानी ये भी तो कंटिन्यू है तो यहां डिफरेंस कितना आ गया? 1। और डिफरेंस दे रखा है 259.20। ये एक की वैल्यू है। अब तीसरे वर्ष की बात करें, थर्ड ईयर की बात करें, उसकी अगर वैल्यू निकालनी तो इंटू 5। अब देखो 259.20 इंटू 5 ये तीसरे वर्ष की है तो ये अगर तीसरा होगा तो दूसरा कितना होगा? 5। यानी ये वैल्यू अगर 6 की होगी तो यहां दूसरे का निकाले तो इंटू 5। अब दूसरे का निकाल लिया लेकिन इसका भी कितना पूछा है? 40%। और 40% की वैल्यू क्या आती है? 2/5। 2/5। 5 से 5 कैंसिल हो गए। 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10। देखो पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 तो वैसे ही कैंसिल है, ये पॉइंट हट जाएगा। यानी 2592/6। 25 में 6 का भाग दिया 4 बार, 19 में 6 का भाग दिया 3 बार और 12 में 6 का भाग दिया 2 बार, 432। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71 में आंसर क्या आ गया? बी। 3 साझेदार ए, बी और सी लाभ का अनुपात 3:4:7 में बांटते हैं। यदि 30% कर लगाने से पहले वार्षिक लाभ 1,10,166, यानी टोटल 1,10,166 है, कर 30% लग जाएगा तो अब बचेगा कितना? 70%। अगर टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना है? 3 4 7 7 4 11 और 3 14। तो ये वैल्यू किसकी आई? 14 की। यहां पूछा किसकी वैल्यू है? बी की। बस इसको सोल्व करना था, ये बी का मान आ जाएगा। देखो 70 से कितनी बार गया? 5 बार, 5 का 20। अब देखो किसी भी संख्या में अगर 5 का भाग देना है तो उसको डबल करो। 166 का डबल कितना हो जाएगा? 332। और 110 का डबल कितना हो जाएगा? 220। और एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो तो
22,033.2। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सोल्व करो। सबसे पहले ब्रैकेट 3। अब देखो यहां से सोल्व करते हैं। 25, 5 में 25 का भाग दिया 1/5, यानी पहले पार्ट को इतने को सोल्व करने के बाद 2/5 आ गया। 2/4 1/2, इसको सोल्व करने के बाद भी कितना आया? अच्छा, ऊपर कितना है? 5 है, और नीचे कितना आएगा? 2। 2/5 आएगा, 2/5। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो 2/4, ये कितना जाएगा? 5/2। इस पूरे पार्ट को सोल्व करने के बाद आया 5/2, और इसको सोल्व करने के बाद कितना आया? 3/6 × 2, तो ये आ जाएगा 1 -1। देखो यहाँ 5 और 2 एलसीएम कितना आया? 10। 10 में 5 का भाग देंगे 4, 10 में 2 का भाग दो 5, 5 × 5 कितना हो जाएगा? 25 -10। देखो 25 और 4 29, 29 में से 10 कितना है? 19/10। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। देखो बोर्ड मास का बेसिक क्वेश्चन था, सिर्फ सोल्व करना था। आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74, देखो सोल्व करते हैं। पहले साइन कोस में चेंज कर लो। सेक स्क्वायर थीटा की बात करें तो 1/sin स्क्वायर थीटा, 1/cos। अच्छा, सेक स्क्वायर होगा 1/cos स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर होगा 1/sin स्क्वायर। इसका रूट, पहले इसको मैं सोल्व कर रहा हूं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और इसका क्या करना है? रूट करना है। देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 का रूट करेंगे तो 1 आ जाएगा। बट्टे में देखो स्क्वायर है, रूट लेंगे तो sin थीटा cos थीटा, यानी पहले को सोल्व करने के बाद 1/sin थीटा cos थीटा। आगे लिखा है tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। देखो इसको सोल्व करते हैं। tan स्क्वायर थीटा को मैं लिखूं sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और इसका क्या लेना है? रूट लेना है। sin स्क्वायर थीटा देखो इनमें कॉमन लेते हैं, उसका रूट लेते हैं तो sin थीटा आ जाएगा। बचेगा क्या? 1/cos स्क्वायर थीटा। 1/cos स्क्वायर थीटा को लिखूं sec स्क्वायर थीटा -1, और इसका रूट sec स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा की रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा? sin थीटा tan थीटा। sin थीटा tan थीटा। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो sin थीटा tan थीटा यहां लिख देता हूं। sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो गया। tan थीटा की बात करें, 1/cos थीटा की बात करें तो होता है sec 1/cos थीटा। tan थीटा की बात करें sin थीटा बटे cos थीटा। cos थीटा इंटू cos थीटा हो गया cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा को अगर ऊपर ले जाएंगे तो cos किस में चेंज हो जाता है? sec में, तो sec स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या है? sin थीटा। ठीक क्वेश्चन था, और ऑप्शन क्या आ गया? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74 में आंसर क्या आ जाएगा? बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण 5x - 2y + 1 = 0, 4y - 3x + 5 = 0 के आरेख एक दूसरे को बिंदु P अल्फा बीटा पर काटते हैं। देखो अल्फा बीटा पर काटने का मतलब क्या हुआ? एक्स वाई अल्फा बीटा को संतुष्ट करेंगे, यानी जो मान एक्स का होगा वो अल्फा होगा, और वाई होगा वो किसका मान होगा? बीटा का मान। वहां सोल्व करो, एक्स वाई में सोल्व कर लो, जो एक्स का मान आएगा वो क्या आएगा? अल्फा का मान -2y + 1 = 0, 4y - 3x + 5 = 0। देखो एक्स का मान निकालने के लिए यहां बराबर करते हैं। 2y को अगर 4y बनाना है तो ऊपर वाले समीकरण को मैं डबल कर देता हूं, 10x - 4y + 2 = 0। देखो इनको ऐड करेंगे तो 4y से 4y कैंसिल हो गया। 10x में से 3x कितना है? 7x + 7 = 0 यहां से x बराबर कितना आ गया? 7x = -7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, x बराबर कितना आ गया? -1। अब x की वैल्यू -1 आई है, मतलब अल्फा बराबर कितना आ गया? -1। अब y का मान निकालना है किसी भी समीकरण में, x का मान -1 रख दो। पहले समीकरण में रखता हूं तो देखो -5 -2y + 1 = 0, -5 और 1 -4, उस तरफ जाएगा तो +4, -2y = 4, और y की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? -2, यानी बीटा की वैल्यू भी कितनी आ गई? -2। अब अल्फा बीटा की वैल्यू अपने पास है, तो क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं 2 अल्फा - 3 बीटा।
-2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 इंटू 2 यानी कितना हो गया 6, -2 + 6, आंसर क्या आ जाएगा 4। ये था आज का पेपर। ठीक है, आज के लिए इतना ही।